देखिए कैसे जब एक संत के बुलाने पर दौड़े चले आए बांके बिहारी। जय माता दी, राधे राधे। और मैं हूँ आपका दोस्त। और आज हम एक ऐसे बेनामी संत की कहानी को जानेंगे, उनके तप और गाथा को जानेंगे जिनके बुलाने पर श्रीनाथ खुद दौड़े चले आए थे। तो ये बात आज से लगभग 60-70 साल पुरानी वृंदावन की है। वहाँ पे एक संत हुए और सभी लोग उनको बेनामी संत बोलते थे। उनको बेनामी संत इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी अपना नाम उजागर नहीं किया था। लोग अगर उनको पूछते भी आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका, तो बस वो एक हल्का-सा मुस्कुरा देते। और उनके बारे में एक और विशेष बात पूरे वृंदावन में मशहूर थी कि वो कभी भी किसी ने उनको राधा कृष्ण के बाद नाम भगवान का नाम लेते हुए नहीं, लोग उनको मजाक में भी कहते तो भी वो बस हंस देते। आज तक किसी ने भी उनको नहीं नाम लेते हुए, जप करते हुए नहीं सुना। उनकी बाकी संतों की, वृंदावन के संतों की तरह बिल्कुल उसी तरह उनकी दिनचर्या थी, लेकिन कभी भी उनको किसी ने भगवान का नाम लेते हुए ना ही देखा, ना ही सुना। और जब संत जन उनसे सवाल भी करते कि भगवान आप कभी नाम क्यों नहीं लेते? एक बार ही ले लो। तो वो कहते हैं कि जब मैं बुलाऊँगा तो बांके बिहारी को बंदर छोड़कर आना पड़ेगा। फिर वो आएँगे इस जगत में तो उनके लिए कितनी दिक्कत है। जैसे भक्त प्रह्लाद ने उनको बुलाया था तो देखो उन्हें कितनी खंभा फाड़कर उनको आना पड़ा। तो कितनी परेशानी है, वो बैकुंठ में अपनी बिल्कुल धुन में लीन हैं, तो मैं उनको यहाँ पर बुलाकर क्यों तंग करूँ? फिर वो हमेशा ऐसा ही कहते थे और लोग हँसते थे कि देखो ये कहता है कि इनके बुलाने पर भगवान आ जाएँगे। इस और उनका मानना यही था कि जब भी मैं बुलाऊँगा, मेरे एक बार कहने पर भगवान आ जाएँगे। और ऐसा ही चलता रहा, लोग उन पर हँसते, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह बारे में कभी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। कभी भी अपना जो मन का विश्वास है उसे ना ही डोलने दिया और ना ही उन्होंने कभी इनके बारे में लोगों को कहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कहता। और ऐसे ही समय बीतता गया। और समय बीतते-बीतते एक दिन आया जब उन्होंने कहा कि आज मैं भगवान को बुलाने वाला हूँ, और ये बात वृंदावन में पूरी तरह से फैल गई। सभी लोग, उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि आज शाम को 5 बजे मैं भगवान को बुलाऊँगा और भगवान आएँगे। और ऐसा ही हुआ, सभी लोग जमुना किनारे पहुँच गए, वहाँ पर वो भी पहुँच गए, दूर-दूर से लोग आए थे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं बुलाऊँगा, और आज तक उनकी हमने यही बात सुनी है कि वो कहते थे कि वो जब भी भगवान को बुलाएँगे, भगवान को आना पड़ेगा। और ऐसे ही सब चलता रहा। तो शाम हो गई, लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। लोग ये देखने के लिए कि भगवान आएँगे, संत भगवान ने कहा था, बेनामी संत ने कि और ऐसे ही वो एक चबूतरे पे चढ़ गए। और सभी जो लोग थे, वो जो आस-पास के थे, जो लोगों में विश्वास कम और ज़्यादा, तो लोग तमाशा देखने आते हैं, तो वो देखने आए थे, ये कहता है चलो आज देख कर आते हैं। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने वहाँ पे खड़ के एक बार कहा, राधा कृष्ण। और लोग देखने लगे, लोगों को लगा था ना ही कोई आसमान में बिजली चमकी, ना ही बादल फटा, ना ही कोई प्रकाश हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही रहा। और ऐसे ही चलता रहा, तो लोग हँसने लगे कि देखो कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही लोग वापस चलने लगे घर के लिए, तो किसी बीच में से किसी ने एक ने कहा, देखो वो आ गए। और जब लोगों ने वहाँ पे वापस देखा, तो वो जो संत थे, वो वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए थे। भगवान आए और भगवान आकर उनको अपने साथ ले गए। तो ये होता है विश्वास। हमें किसी के विश्वास के ऊपर कभी नहीं देना। किसी को बहुत अच्छा लगता है कि वो हर समय राधे, 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 कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा करे, वो उस पे मत है। कोई चुपचाप शांत बैठकर भगवान में विश्वास रखता है। कोई अच्छे काम, किसी का मानना है कि उससे अच्छा है कि मैं अच्छे काम करूँ, समाज के लिए अच्छा बनूँ। तो सभी लोगों का अपनी एक मत है, और हमें कभी भी किसी के मत के ऊपर हँसना या मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसी और रोचक कहानी के लिए, संतों के जीवन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। राधे, राधे।